मैं महेश भाई साहब सहित सभी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोगों को प्रणाम करता हूं और आज की काफी गंभीर विषय पर चर्चा होनी है। और मैं भी एक्चुअली इंतजार कर रहा था कि पहले हम लोग महेश भाई साहब को उद्बोधन सुनते, पर चाहे टेक्नोलॉजी के इस प्रॉब्लम के कारण से शायद अभी ये संभव नहीं हो पाया। तो खैर एनीवे, देखिए, तो अभी अपने वेस्ट बंगाल में जो भी चुनाव हुए और जो भी हमारी केंद्र सरकार के मंत्री और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी वहां पर बहुत जोर शोर से लग रहे थे। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि साहब एक महिला को हराने के लिए बीजेपी की पूरी पार्टी और साथ में पूरी सरकार लगी हुई है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल का अपने आप के अंदर एक बहुत महत्व है हमारे देश के लिए। एक इस तरीके का महत्व है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के मार्फत जो इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो घुसपैठिए आते थे, जो आतंकवाद फैलता था, उसी स्टाइल में बांग्लादेश की बहुत बड़ी सीमा, बांग्लादेश की कहना चाहिए, अपने वेस्ट बंगाल की बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और जो भी वहां पर वर्षों से घुसपैठिए जो वहां पर बांग्लादेश से आते रहे हमारे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और वहां सेटल होते रहे, और अब जो हाल ही में पिछले 5-10 साल में जो रोहिंग्या जो वहां पे एक पर्टिकुलर जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग आए वो आने के बाद जिस तरीके से एटलीस्ट कश्मीर के अंदर, यह तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी लोग वहां परमानेंट आके नहीं बस रहे, केवल आतंकवादी आते हैं मुट्ठी भर, लेकिन वहां बासिंदे परमानेंट कश्मीर के ही हैं ज्यादातर। लेकिन वेस्ट बंगाल की स्थिति तो ये हो गई है कि आज की तारीख में वहां पर, जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसा विभिन्न मीडिया से पता चलता रहता है हम लोगों को कि वहां पर लगभग 20-25% पॉपुलेशन उन लोगों की हो गई है जो दूसरे देशों से जबरदस्ती हमारे यहाँ देश में आकर घुसे हैं और यहाँ आकर वो सेटल हो चुके हैं, उनका बाकायदा वोटर कार्ड बन चुके हैं, आईडी बन चुके हैं। तो आज वहां पर जो भी आज ये रक्त रंजित राजनीति हो रही है, इसके पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि वहां वर्षों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा। और जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो पश्चिम बंगाल के मेरे एक बहुत से जानकार जो एसएफआई में काम करते, तो उनसे हमारी चर्चा होती थी, तो ये कहते थे भाई हम तो किन्हीं दूसरे लोगों को वहां पनपने ही नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह कि विद्यार्थी परिषद या दूसरे संगठन हो तो उनको यानी वो श्याम दाम दंड भेज यानी मारपीट करके और डरा धमका कर जो विद्यार्थी हुआ करते तो उनको एसएफआई की तरफ ही ले जाया करते थे। तो यह आज से नहीं, वहां तो मुझे लगता है कि ये करीब 40-45 साल से ही पश्चिम बंगाल में इस तरीके का वहां पे राजनीतिक माहौल रहा है मार्क्सवादियों का। जैसा कि उनको प्रशिक्षण मिलता है कि वो नए लोगों को, या कहना चाहिए नए संगठन को, चाइना की स्टाइल में, जैसे चाइना में जो कुछ है वो एक ही व्यक्ति है, एक ही पार्टी है, ठीक इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का ये इतिहास आज का नहीं है। वहां पर इस तरीके की हिंसात्मक कार्रवाइयों का, हिंसा जो वहां हो रही है, ये आज का नहीं है, बल्कि वहां पर जब से कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर बहुमत में आए 30 साल तक लगभग उन्होंने जो राज किया वो केवल वहां हिंसा करके लोगों को डरा धमकाकर मारपीट करके किया गया। तो वहां उसी पचड़ों पर चलकर कहना चाहिए ममता बनर्जी आई, और ममता बनर्जी जैसे तैसे, ठीक है, उनका संघर्ष रहा उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ, लेकिन जीतने के बाद ममता बनर्जी भी उन्हीं मार्क्सवादियों के पचड़ों पे चल पड़ी और उन्होंने एक ही ठान लिया कि यहाँ पर मेरी पार्टी के अलावा या मेरे लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं पनप पाए। तो जिस तरीके से वहां पर एक इतिहास के रूप में देखें 40 साल से मारपीट और हिंसा का जो राजनीति रही है वो तो है ही है, और अब तो वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है जब से वहां पर रोहिंग्या जैसे बहुत खतरनाक तरीके के जो लोग वहां पर बस चुके हैं और आंख मीचकर हमारे ही लोग उन्हें अपना भाई बताते हैं और उन लोगों को समर्थन करने की बात करते हैं। तो ये देश का एक दुर्भाग्य है उस कहना चाहिए राज्य से जहां पर स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े सेनानी सुभाष चंद्र बोस जहां से निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की आजादी, कहना चाहिए कि झंडा फहराने वाले पहले जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी उसी वहां से निकले। और यही नहीं, आध्यात्म के क्षेत्र में पूरी विश्व में परचम फहराने वाले हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी वो भी वहीं से निकले। और यही नहीं, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी और जनसंघ के जो संस्थापक रहे वो भी वहीं से निकले।
लेकिन आज देखकर ये मन में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दुख होता है कि वहां पर एक इस तरीके की रक्त रंजित राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी किसी हालत में सुधरने वाली नहीं है। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ही उन्होंने ये पूरा हिंसात्मक कार्रवाइयां सीखी हुई है। अब लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तो वही उन्होंने ये किया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो हिंसात्मक गतिविधियों में केवल अकेली ममता जी की ही पार्टी नहीं, बल्कि मार्क्सवादी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर, जहां पर मार्क्सवादी कभी बहुमत में होती थी, 30 साल तक राज किया, उन्होंने मात्र लिमिटेड सीट पर, कहना चाहिए अपने को, इस बार तो मतलब वो नगण्य हो गए वहां पर, लेकिन लिमिट नगण्य में भी उन्होंने मिलजुल कर बस कैसे भी बीजेपी नहीं आए, क्योंकि बीजेपी के आने से उनके जो भी पुराने काले कारनामे थे उनका सबका चिट्टा खुल सकता था। और जो हम बार बार प्रयास करते थे कि विदेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जैसों को देश से बाहर निकाला जाए, पहचान की जाए कि भाई कौन इनमें से देश का नागरिकत्व, कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए, तो कांग्रेस मान और सिंह जी सर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों ने भी मिलकर पूरा का मान पूरा, सिंह जी क्योंकि सर, खुद, हाँ साहब, महेश जी और सर जुड़ गए होंगे, एक बार देखते हैं। हाँ आप बात कर लीजिए उनसे आप। हाँ ठीक जी, है ना, आपको फिर दोबारा एक बार और अपन रहेंगे। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल।